और बात करते हैं मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दौर लौटने की आहट क्या सुनाई दे रही है। ये दावा किया जा रहा है कि एक डॉन दाऊद इब्राहिम की जगह लेने की कोशिश में है। ये दावा किया जा रहा है कि एक गैंगस्टर डी कंपनी की जगह अपना गिरोह मुंबई में तैयार कर रहा है। कौन है ये गैंगस्टर और क्यों है मुंबई पर उसकी नजर, देखिए इस रिपोर्ट में। राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बढ़े। मुंबई टेस्ट नहीं, राज करूंगा। खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने को पूरी दुनिया होती है। जा, मुंबई तेरी, राज कर। जेल से आया ऑर्डर, माया नगरी में मर्डर। बाबा सिद्दीकी बहाना, मुंबई है असली निशाना। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खौफ की आहट। मुंबई में दाऊद वर्सेस लॉरेंस। मुंबई पर कब्जा मतलब अंडरवर्ल्ड पर कब्जा। माया नगरी पर शिकंजा मतलब अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा। बांद्रा में सरेआम जिस तरह बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की आहट का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस मुंबई पर डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर की बादशाहत का दावा किया जाता रहा, उस पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। इसके पीछे की वजह पुलिस जांच में सामने आए वो दावे हैं, जिसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मर्डर को इसलिए अंजाम दिया कि मुंबई में उनका राज कायम हो सके और लॉरेंस बिश्नोई बन सके किंग ऑफ मुंबई। कहते हैं जिसने मुंबई पर अपनी बादशाहत कायम कर ली, उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन का रुतबा भी हासिल कर लिया और यही रुतबा लॉरेंस बिश्नोई भी हासिल करना चाहता है, जो सलाखों के पीछे रहकर भी जराइम की दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए कभी सलमान खान को निशाने पर लेता है तो कभी सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। मुंबई पर अपना खौफ बढ़ाने के लिए इस बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, ताकि पूरी मुंबई में ऐसा खौफ कायम किया जा सके जो दाऊद को भुलाकर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत से भर जाए। कहते हैं कि किसी शहर पर अगर अपना खौफ जमाना हो तो उस शहर के सबसे मजबूत और मशहूर शख्सियत को टारगेट करना चाहिए, बाकी लोग अपने आप डर जाते हैं। कहीं साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई यही खेल तो नहीं खेल रहा, कहीं लॉरेंस बिश्नोई की नज़र मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर तो नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर जिस तरह से हमला किया गया, ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 80 और 90 के दशक में दाऊद के लोगों द्वारा किया जाता था। जैसे कि टारगेट के घर के बिल्कुल पास जाकर उस पर हमला करना या फिर टारगेट के बिल्कुल नज़दीक से उस पर गोली चलाना। कहीं लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर अपनी दहशत, अपना खौफ छोड़ने की साजिश तो नहीं रच रहा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के ठीक बाद इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसका मतलब यह है कि अब वो मुंबई में क्राइम का नया आका है। सोशल मीडिया पर शिबू लोंकर ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसमें लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन दाऊद का नाम लेना मतलब मुंबई पर अपना दावा ठोंकना।
इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इससे पहले एनआईए की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की ही तरह अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी और लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद वो लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम करने लगा। यहीं से डी कंपनी बनाई गई। 1990 के दशक तक डी कंपनी में 500 से ज्यादा अपराधी जुड़ गए। 10 से 15 साल गुजरते गुजरते दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। दाऊद का बिजनेस टेरर सिंडिकेट की मदद से तेजी से बढ़ा। डी कंपनी ड्रग्स, टारगेट किलिंग और वसूली का सिंडिकेट चलाने लगी। पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना और फिर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलवाना और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या, ये सब देखकर यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर अपना खौफ पैदा करना चाहता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड को जो लोग करीब से जानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर यानी कि सलमान खान को मोहरा बनाकर मुंबई में बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर ऐसा खौफ पैदा करना चाहता है ताकि वो मुंबई में अपने एक्सटॉर्शन और हफ्ता वसूली के साम्राज्य को बढ़ा सके। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी उत्तर भारत में ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत कर गैंग बनाई, फिर पूरा टेरर नेटवर्क रच डाला। लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से मिलकर नेटवर्क बढ़ाया और 700 से ज्यादा क्रिमिनल्स जोड़ लिए। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग बढ़ाया। उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया और अब उसकी नजर मुंबई पर है। एनआईए का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमाई का मुख्य जरिया फिरौती और जबरन वसूली है, लेकिन अब उसका सपना किंग ऑफ मुंबई बनना है, जिससे वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। महाराज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बढ़े। जीआरटी मुंबई ऐश कर। ऐश नहीं, राज करूंगा। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने को पूरी दुनिया होती है। जा, मुंबई तेरी, राज कर। जेल से आया ऑर्डर, माया नगरी में मर्डर। बाबा सिद्दीकी बहाना, मुंबई है असली निशाना। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खौफ की आहट। मुंबई में दाऊद वर्सेस लॉरेंस। मुंबई पर कब्जा मतलब अंडरवर्ल्ड पर कब्जा। माया नगरी पर शिकंजा मतलब अंडरवर्ल्ड पर शिकंजा। बांद्रा में सरेआम जिस तरह बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की आहट का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस मुंबई पर डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर की बादशाहत का दावा किया जाता रहा, उस पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। इसके पीछे की वजह पुलिस जांच में सामने आए वो दावे हैं, जिसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मर्डर को इसलिए अंजाम दिया कि मुंबई में उनका राज कायम हो सके और लॉरेंस बिश्नोई बन सके
किंग ऑफ मुंबई। कहते हैं जिसने मुंबई पर अपनी बादशाहत कायम कर ली, उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन का रुतबा भी हासिल कर लिया। और यही रुतबा लॉरेंस बिश्नोई भी हासिल करना चाहता है, जो सलाखों के पीछे रहकर भी जराइम की दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए कभी सलमान खान को निशाने पर लेता है तो कभी सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। मुंबई पर अपना खौफ बढ़ाने के लिए इस बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, ताकि पूरी मुंबई में ऐसा खौफ कायम किया जा सके जो दाऊद को भुलाकर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत से भर जाए। कहते हैं कि किसी शहर पर अगर अपना खौफ जमाना हो तो उस शहर के सबसे मजबूत और मशहूर शख्सियत को टारगेट करना चाहिए, बाकी लोग अपने आप डर जाते हैं। कहीं साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई यही खेल तो नहीं खेल रहा, कहीं लॉरेंस बिश्नोई की नज़र मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर तो नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर जिस तरह से हमला किया गया, ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 80 और 90 के दशक में दाऊद के लोगों द्वारा किया जाता था। जैसे कि टारगेट के घर के बिल्कुल पास जाकर उस पर हमला करना, या फिर टारगेट के बिल्कुल नज़दीक से उस पर गोली चलाना। कहीं लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर अपनी दहशत, अपना खौफ छोड़ने की साजिश तो नहीं रच रहा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के ठीक बाद इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, जिसका मतलब यह है कि अब वो मुंबई में क्राइम का नया आका है। सोशल मीडिया पर शिबू लोंकर ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली। इसमें लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन दाऊद का नाम लेना मतलब मुंबई पर अपना दावा ठोंकना। इससे पहले 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इससे पहले एनआईए की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की ही तरह अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी और लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद वो लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम करने लगा। यहीं से डी कंपनी बनाई गई। 1990 के दशक तक डी कंपनी में 500 से ज्यादा अपराधी जुड़ गए। 10 से 15 साल गुजरते गुजरते दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। दाऊद का बिजनेस टेरर सिंडिकेट की मदद से तेजी से बढ़ा। डी कंपनी ड्रग्स, टारगेट किलिंग और वसूली का सिंडिकेट चलाने लगी। पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, और फिर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलवाना, और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। ये सब देखकर यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर अपना खौफ पैदा करना चाहता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड को जो लोग करीब से जानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर यानी कि सलमान खान को मोहरा बनाकर मुंबई में बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी पर ऐसा खौफ पैदा करना चाहता है ताकि वो मुंबई में अपने एक्सटॉर्शन और हफ्ता वसूली के साम्राज्य को बढ़ा सके। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी उत्तर भारत में ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत कर गैंग बनाई, फिर पूरा टेरर नेटवर्क रच डाला। लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से मिलकर नेटवर्क बढ़ाया और 700 से ज्यादा क्रिमिनल्स जोड़ लिए। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग बढ़ाया, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया और अब उसकी नजर मुंबई पर है। एनआईए का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमाई का मुख्य जरिया फिरौती और जबरन वसूली है, लेकिन अब उसका सपना किंग ऑफ मुंबई बनना है, जिससे वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन सके। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें